हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक और नया टॉपिक हम लेकर आ गए हैं। अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं की हुई हैं तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप ये वीडियो जो है पूरी की पूरी देख पाएं। और अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं तो अपना अकाउंट लॉगिन करके वीडियो देखिए, आपको ये इंट्रो पार्ट भी नहीं सुनना पड़ेगा, साथ ही आप जो है पूरी वीडियोस वहां पर देख पाएंगे। तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 80 से ज़्यादा मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। अगर रिव्यू देख रहे हैं और इंटरव्यू क्लास के तो यहाँ पॉज करके आप देख सकते हैं। एंड जब आप एक बार इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करके लॉगिन करते हैं तो आईबीपीएस की इंटरव्यू के लिए लॉगिन करेंगे तो देखिए वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड हैं, सारे वीडियोस अपडेट कर दिए गए हैं। इस तरह करके आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं और यहां पर आप जब इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में वीडियोस दिखेंगे। यहां से आप डेली न्यूज़पेपर एक्सेस कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, करंट अफेयर्स। और इसी तरह पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारी देखिए पीडीएफ दी गई हैं जो पर्टिकुलरली इंटरव्यू के लिए हैं। इनको भी आप जरूर पढ़िए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने का लिंक चेक करिएगा। एंड कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। सो गाइज, आज हम देखेंगे हिंडरबर्ग रिसर्च के बारे में। चलिए देखते हैं हिंडरबर्ग रिसर्च इंडिया में इतनी क्यों छाई हुई है। सबसे पहले जानते हैं कि हिंडरबर्ग एग्जैक्टली है क्या। तो अगर हम हिंडरबर्ग के बारे में बताएं तो मई 1937 में एक हाइड्रोजन पावर्ड जर्मन एयरशिप था जिसका नाम था LZ-129, जिसको आग ने पकड़ लिया था लैंडिंग के दौरान और वहां पे 35 लोग मारे गए थे। 100 लोग उस शिप में बैठे हुए थे और जिसमें से 35 लोग मारे गए थे, क्रू मेंबर को इंक्लूड करते हुए। तो इसके बाद से क्या हुआ, लोगों में थोड़ा सा चेंजेस आया, रिवोल्यूशन आया और उन्होंने डिसाइड किया कि इसके खिलाफ कुछ इनिशिएट करना चाहिए। एक मैन मेड डिजास्टर था क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है अगर हम उस हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे में बैठेंगे, एक बलून में बैठेंगे तो ऑब्वियसली मरना तो तय था, लेकिन जानते बूझते सोचते समझते हुए भी इसका खतरा लिया गया और 35 लोग मारे गए। इसी तरह लोगों का कहना था कि बहुत सारे ऐसे डिजास्टर्स हैं जो मैन मेड होते हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि भूकंप आएगा बट फिर भी हम वहाँ पे भूकंप के एरिया में रहते हैं। इसी तरह हमें पता है कि बाढ़ आएगी फिर भी हम उसके आसपास के एरिया में रहते हैं। तो ये सब सोचा समझा रहता है, एक एपिटोम रहता है डिजास्टर का। मैन मेड डिजास्टर का पूरा एपिटोम बना के रखते हैं हम। तो इससे बचने के लिए लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया। हम स्टिल वही काम करते रहते हैं और रोते रहते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, एक कंपनी जो थी जिसका नाम है हिंडरबर्ग रिसर्च, जो कि इसके इस हादसे के 8 दशक बाद बनाई गई, पूरे 8 डिकेड्स के बाद इसने एक कंपनी बनाई। कुछ लोगों ने, कुछ एक्टिविस्ट ने मिलकर एक कंपनी बनाई जो इसी हादसे से प्रेरित थे। उन्होंने इस कंपनी को क्या नाम दिया, हिंडरबर्ग रिसर्च कंपनी। लेकिन इसका काम जो था वो मैन मेड डिजास्टर के लिए नहीं था, ये था फिनेंशियल डिजास्टर्स के लिए। तो इसका बेसिकली काम क्या है, फॉरेंसिक फिनेंशियल रिसर्च में ये डील करती है। और ये एक बिजनेस मॉडल है जिसमें ये लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं, कंपनीज के बारे में पता लगाते हैं। जो भी कंपनी ऊपर रातों रात एकदम से ऊपर उठ जाती है या जो भी प्रॉब्लम में हो या जो भी जिसमें कंपनी में बहुत सारी खामियां हो उस पर रिसर्च करते हैं और उसके बाद उसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। तो अब बेसिकली सबसे पहले एक टर्म मैंने यूज किया, शॉर्ट सेलिंग। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होती है इसको समझते हैं। सपोज करिए मेरा नाम है हिंडरबर्ग, मैं एक कंपनी हूं, तो मेरा काम क्या है, शॉर्ट सेलिंग करना। अब मैं कैसे करूंगी, अब सपोज करिए आजकल जैसे कि ये इंडिया में क्यों इतनी छाई हुई है, पहले तो इंडिया में इसका नाम भी बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन आज धीरे 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 करके पूरा मार्केट इन्होंने कैप्चर कर रखा है। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अडानी से रिलेटेड न्यूज़ की, जो आजकल बहुत ज़्यादा छाई हुई है, जिसकी वजह से उनके स्टॉक्स पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो ये शॉर्ट सेलिंग कैसे करती है, सपोज करो इनको पता चला कि एक XYZ कंपनी है जो गड़बड़ काम कर रही है या इसके स्टॉक्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से गिरने वाले हैं। तो अब ये क्या करेंगे, ये शेयर्स बोरो कर लेंगे। इनके शेयर्स सपोज करिए 100 में बोरो कर लेंगे, 100 रुपये में इन्होंने बोरो कर लिए शेयर्स, और फिर इसको तब बेचेंगे जब ये 60 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 40 रुपये का बीच में मार्जिन आया यही इनका प्रॉफिट है। इसमें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। कैसे, सपोज करो इन्होंने एक अंदाज़ा लगाया, अंदाज़ा कि अपने रिपोर्ट्स के बेसिस पे इन्होंने कहा कि इस कंपनी का शेयर जो है वो बहुत नीचे जाने वाला है, तो इन्होंने 100 रुपये में बोरो कर लिया, फिर बाद में 60 रुपये का बेच लिया। ठीक है, तो ऐसे करके इन्होंने 40 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया ऐसे कर करके लोगों से। लेकिन मानो 100 रुपये का वो दाम एकदम से 500 रुपये बढ़ गए। ठीक, तो इनको वो जो 400 रुपये का वो जो डिफरेंस है वो अमाउंट इनको अपने उससे भरना पड़ेगा। बट
ये हाईली क्वालिफाइड होते हैं, इनका ऐसा कहना है कि हमारी रिपोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी रिसर्च के बाद आती हैं, तो इसलिए इनके पास रिस्क इन्वॉल्व तो बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल दे डू दैट। अब देखते हैं हो क्या रहा है एग्जैक्टली मार्केट में। ओके, सबसे पहले बात करते हैं, एक न्यूज़ चल रही है, अडानी एम्पायर इज डीपली ओवर लेवरेज्ड, फिच ग्रुप यूनिट वॉन्स। कुछ महीने पहले फिच ग्रुप ने कहा था कि अडानी ग्रुप जो है वो डीपली ओवरलेज्ड है, मतलब इनके स्टॉक प्राइस जो है वो एकदम से कैसे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको पहले अगर पता होगा, आप स्टॉक की न्यूज़ देखते होंगे, तो कोविड के टाइम पे अडानी का शेयर अप्रॉक्स रहा होगा 300 समथिंग के अराउंड। ओके, इट्स जस्ट एन आइडिया, ओके, नॉट एग्जैक्ट फिगर। तो 300 के आसपास रहा होगा, जो कि बढ़ते बढ़ते 3000 तक हो गया मात्र 2 सालों में। 2 ईयर के गैप में ये 3000 रुपये बढ़ गया, एकदम से तेजी से इसमें इंक्रीज दिखा। तो अब इनका कहना है कि इन्होंने अपनी गुडविल जो है वो फेक मार्केट में क्रिएट करी है। गुडविल क्रिएट करने का फ़ायदा क्या होता है, जैसे अगर किसी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, किसी भी कंपनी की गुडविल बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब उसकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियसली नंबर 1 पॉइंट क्या होगा, उसके शेयर्स बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे। नंबर 2 पॉइंट क्या होगा, बैंक को अपनी गुडविल दिखा के उसके शेयर्स की प्राइस बढ़े तो ऑब्वियसली उसकी कीमत भी बढ़ गई, तो उसके बैंक लोन लेना बहुत इजी हो जाएगा, हर जगह उसकी वैल्यू जो है वो ओवर रेट हो जाएगी। तो यहाँ पे इनका यही कहना था कि इन्होंने अपनी कंपनी को ओवर रेट दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक 5 रुपए की चॉकलेट खरीदी, बट उसकी मार्केटिंग इतनी ज़्यादा कर दी है, इतना डब्बे लगा दिए, ये आपकी 5 रुपीज़ की चॉकलेट थी, ठीक है, इसके ऊपर आपने बड़े बड़े कॉस्टली डब्बे लगा दिए, बहुत अच्छा से इसका प्रेजेंटेशन कर दिया, और इसकी कीमत लगा दी 5000 रुपये। बट क्या ये वर्थ इट है? ये 5 रुपए की चॉकलेट 5000 के वर्थ इट है? सो आंसर इज नो। तो इसी तरीके से इन्होंने अपनी कंपनीज को ओवर रेट कर दिया, ओवर वैल्यू दिखा के बैंक से लोन ले लिया। अब बैंक लोन कब देता है? बैंक को मॉर्टगेज के लिए कुछ चाहिए, तो बैंक ने देखा कि इनकी गुडविल तो बहुत अच्छी है, मार्केट में गुडविल के बेसिस पे इन्होंने ओवर रेटिंग करते हुए खूब सारा लोन उठा लिया, जगह जगह से पैसे ले लिए, और इनके शेयर्स दिन पर दिन बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। फाइन, तो इस तरह से इनकी चीज़ें बढ़ती गई। अब क्या हुआ, इस कंपनी ने यही एलिगेशन लगाए हैं। नंबर 1 एलिगेशन क्या है कि ओवर रेटेड वैल्यू दिखाएगी। नेक्स्ट क्या चल रहा है, दूसरे इनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए इस कंपनी द्वारा, हिंडरबर्ग रिसर्च के द्वारा, कि इनके ऑफिस में 22 की पीपल हैं, 22 की रोल्स हैं। ओके, इनके बहुत सारे अडानी पोर्ट, अडानी एजेंसीज, अडानी गैस, इस तरह से करके 22 की रोल्स हैं, जिसमें से 8 इन्होंने अपने फैमिली मेंबर को दे रखे हैं, 8 टू फैमिली मेंबर, जो कि बहुत गलत है। ओके, तो फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ अडानी वही 8 इनके खुद के फैमिली मेंबर हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, द अडानी अब इनके ऊपर एक और वो लगा है मनी लॉन्ड्रिंग का। फाइन, अडानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। अब ये भी ये पब्लिश हुआ था जनवरी 24 का आर्टिकल है ये। इसमें क्या है, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का भी चार्ज लगा हुआ है इस कंपनी के द्वारा। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग में इनका कहना है, अडानी ग्रुप हैज प्रीवियसली बीन फोकस ऑफ 4 मेजर गवर्नमेंट फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन विच हैव alleged money laundering, theft of taxpayer fund and corruption totaling an estimate of 17 billion, said the report। इनकी रिपोर्ट में और क्या कहा गया है कि इनके ऊपर सरकार के द्वारा 4 फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन किए गए हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। फाइन, टैक्स पेयर में भी गड़बड़ी है, टैक्स पेयर फ्रॉड,